मुसलमानों के लिए खुदा से कम नहीं थे खामेनेई। दुनिया के मुसलमान ईरान पहुंच रहे हैं। 2 करोड़ लोग जनाजे में होंगे शामिल। निकलेगा दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा। अभी से टूटे सारे रिकॉर्ड। ईरानी मुसलमान कह रहे हैं हमारे लिए अल्लाह के जैसे थे। जानिए कब होगा जनाजा। प्रधानमंत्री मोदी के पास भी बड़ा मौका। क्या मोदी जाएंगे ईरान? दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा निकलने जा रहा है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए पूरी दुनिया से करोड़ों मुसलमान ईरान की तरफ रुख कर रहे हैं। पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की जनाजे की तारीख आ गई है। खबर के मुताबिक 4 से 9 जुलाई तक चलने वाली इस अंतिम संस्कार में 2 करोड़ लोगों की जुटने की अनुमान है, जो इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां आने का न्योता भेजा है। क्या मोदी ईरान जाएंगे? आज हम आपको एकदम आसान भाषा में बताएंगे कि दुनिया के मुसलमान खामेनेई को इतना क्यों मानते हैं और मोदी का वहां जाना भारत के लिए कितने फायदेमंद हो सकता है और क्या क्या तैयारियां अभी तक हुई है। चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मुसलमान खामेनेई को इतना क्यों मानते हैं। तो बता दें कि आयतुल्ला अली खामेनेई सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने 36 साल तक ईरान पर राज किया। आम मुसलमान उन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतों के सामने झुकने से इनकार किया है। जब भी फिलिस्तीन, गाजा या दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों पर कोई संकट आया तो खामेनेई ने खुलकर उनके हक में आवाज उठाई। ईरान के लोग उन्हें देश की ढाल मानते थे, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी देश को संभाले रख। यही वजह है कि लोग उनके जाने से बेहद दुखी हैं और उन्हें अपने दिल के बहुत करीब पाते हैं। उनकी यही शख्सियत थी। अब खबर है कि उनके जनाजे में 2 करोड़ लोग आ सकते हैं, जिनके दुनिया के मुसलमान शामिल हैं। आपको बता दें कि इसी साल 28 फरवरी को एक हवाई हमले में खामेनेई की मौत हो गई थी। उस वक्त युद्ध के माहौल और सुरक्षा कारणों से उनका अंतिम संस्कार टालना पड़ा था। अब जब हालत थोड़े संभले हैं तो 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ईरान के तेहरान, कईम और मशहद शहरों में अंतिम विदाई की रस्में होगी, जिसमें करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन इतनी भीड़ क्यों होगी, इसको भी समझिए। देखिए, इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, धार्मिक आस्था। खामेनेई को आखिरी बार देखने के लिए न सिर्फ ईरान बल्कि पड़ोसी देश इराक, लेबनान, यमन और सीरिया से भी लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इससे पहले 1989 में जब ईरान के पहले नेता आयतोल्ला खुमैनी का निधन हुआ था, तब भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए थे। खामेनेई का कद भी उतना ही बड़ा था। इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा बनने जा रहा है। जहां दुनिया के मुसलमान यहां पहुंचेंगे, वहीं सभी की निगाहें भारत पे भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनाजे में शामिल होने के लिए न्योता आया है, ऐसी खबर है। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मोदी का ईरान जाना भारत के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, वो समझते हैं। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति पीएम मोदी को इस जनाजे में शामिल होने के लिए बुलावा भेजे। अगर भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करता है तो हमारे देश को 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया है, जो मध्य एशिया और रूस तक का व्यापार करने का हमारा इकलौता रास्ता है। वहां जाने से हमारे इस प्रोजेक्ट को और मजबूती मिलेगी, जबकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड ऑयल बाहर से ही खरीदता है। ईरान के साथ अच्छे रिश्ते रहने से भविष्य में हमें सस्ते दाम पर तेल मिलने की राह आसान हो सकती है। और तो और इस जनाजे में दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। पीएम मोदी या भारत के किसी बड़े मंत्री का वहां जाना यह दिखाएगा कि भारत किसी एक गुट जैसे अमेरिका या इजराइल के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाता है। इससे मुस्लिम देशों के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन खामेनेई के जनाजे की तैयारी हो चुकी है और दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। आप भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे सकते हैं।